और पिछले 2 दिनों में मराठा आरक्षण के जिस आग में ज्वाला जल रहा है उसमें अब तक 4 करोड़ का नुकसान हो चुका है। प्रदर्शनकारियों ने स्टेट ट्रांसपोर्ट की 19 बसों में तोड़फोड़ की, आगजनी की और जालना में हुई हिंसा में 21 महिला पुलिसकर्मी और 43 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। घायलों में एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर भी शामिल हैं और हिंसक झड़प में 20 से ज्यादा आंदोलनकारी भी घायल हुए हैं। पुलिस ने 350 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस अब तक 16 प्रदर्शनकारियों की पहचान कर चुकी है जो हिंसा में शामिल थे। जालना हिंसा के खिलाफ मराठा समुदाय के भयंकर गुस्से को देखने के बाद विरोध प्रदर्शन की आग अब मुंबई तक पहुंच गई है। मुंबई के दादर प्लाजा थिएटर के पास इस वक्त मराठा समाज के तमाम जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जालना में मराठा प्रदर्शनकारियों को लेकर मराठा समाज बेहद नाराज है और वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग की जा रही है। और आप तस्वीरें देखिए, दादर में इस वक्त जो मराठा समाज के लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर वो नारेबाजी कर रहे हैं। जालना में जो घटना हुई थी जिसमें आरक्षण को लेकर मराठा मोर्चा के लोग अनशन पर बैठे थे, जब पुलिस वहां पहुंची क्योंकि तबीयत बिगड़ रही थी, लगातार जो अनशन कर रहे थे मनोज, जो उनके एक तरह से कह सकते हैं कि एक लीडर थे, और उसके बाद जब पुलिस ने उनसे बात की लेकिन वहां पर कुछ कहासुनी हुई, जिसके बाद लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद वहां पर हिंसा भड़की और उसी की आग अब धीरे धीरे कई जिलों के साथ मुंबई के आसपास के इलाकों में पहुंची और दादर की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर मराठा आरक्षण को लेकर बात की जा रही है। अब मराठा आरक्षण को लेकर दरअसल पूरा मसला ये हुआ कि सरकार की ओर से दिया गया, महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण दिया, लेकिन जब उसे चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में तो उसके बाद उसे वापस या फिर कहें कि रद्द करना पड़ा। और उसके बाद से लगातार मराठा जो समाज है वो चाहता है कि उनको जो आरक्षण मिला था एक बार फिर से उन्हें दिया जाए। दरअसल महाराष्ट्र में काफी लंबे वक्त से मराठा आरक्षण की मांग उठी है। उनकी मांग है कि उन्हें 16% आरक्षण दिया जाए और यह आरक्षण आर्थिक और सामाजिक आधार पर मिले। आरक्षण देने के लिए अलग से कानून बनाया जाएगा, संसद के स्पेशल सेशन में कानून पास किया जाए। ये मांग अब रखी गई है कि 16% आरक्षण अब उनको दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अब निराशा हाथ लग चुकी है। अब ये पार्लियामेंट से हो सकता है, कहा जा रहा है। दरअसल साल 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी नौकरी और शिक्षा में 16% आरक्षण देने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। 2019 में हाईकोर्ट से इसे कम करते हुए शिक्षा में 12% और नौकरियों में 13% कर दिया गया। लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह मामला संवैधानिक बेंच को भेजा और फिर इसे रद्द कर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाली लेकिन उसे भी खारिज कर दिया गया। अब विवाद की वजह यह भी है कि मराठा समुदाय के लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक उन्हें आरक्षण दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि आरक्षण के लिए जो 50% की एक सीमा होती है अगर वो दिया जाता है मराठा समाज को तो वो 50% से ऊपर चला जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन भी शुरू हो गया। हालांकि महाराष्ट्र में पहले से ही 52% आरक्षण चल रहा है। महाराष्ट्र में आरक्षण की मौजूदा स्थिति क्या है वो भी आपको समझाते हैं। इसमें आप देखिए, अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब 15% है, अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट 15% है, अनुसूचित जनजाति मतलब कि शेड्यूल ट्राइब्स 7.5% है, जो ओबीसी है वो 27% है, इसके अलावा जो दूसरे और बचे हैं वो 2.5% हैं और कुल मिलाकर टोटल 52% अभी होते हैं। और मुंबई से हमारे संवाददाता अतुल ने एक रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं। जालना में मराठा आरक्षण की मांग पर आंदोलन कर रहे मराठा समाज के लोगों पर पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मुंबई में भी आज मराठा सकल समाज की तरफ से एक बड़ा आंदोलन यहां पर किया जा रहा है। दादर प्लाजा सिनेमा के बाहर आप इस समय देख सकते हैं, महिला और पुरुषों के साथ यहां पर मराठा समाज के सभी लोग पहुंचे हुए हैं और अब धरने पर ही ये लोग यहां पर बैठ गए हैं, क्योंकि इनकी एक मांग है कि महाराष्ट्र का जो मराठा आरक्षण का मुद्दा है वो जल्द से जल्द उन्हें दिया जाए। और कहीं ना कहीं जो लाठीचार्ज हुई है उसमें गृह मंत्रालय या गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के आदेश के बाद किया गया है। आप देखें, काले कपड़े पहन के लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ में कई लोग हाथों में ब्लैक बैंड भी बांध रहे हैं और अपना विरोध जताने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाएं हाथों में चूड़ियां लेकर आई हैं, ये संदेश देना चाहती हैं कि देवेंद्र फडणवीस के जिस आदेश के बाद महिलाओं के ऊपर बिना किसी वजह के लाठीचार्ज किया गया है, जिसकी वजह से उनका खून बहा है, ऐसे में जिम्मेदारी गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस की होती है और उनका इस्तीफा किसी भी कीमत पर होना चाहिए। और उसी मांग को लेकर बड़ी संख्या में देखें आप यहाँ पर
जो समाज के लोग हैं, मराठा समाज के, वो पहुंचे हुए हैं। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर ये सब यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका एक ही नारा है, जो हमसे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। इस तरीके के नारे दे रहे हैं और इस्तीफा दो देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा दो, इस तरीके की नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।